आज ये साली दौलत मेरे चुंगल में फंसी है। इसी की वजह से जो हालत मेरे बाप ने मेरी माँ की थी, उससे भी कहीं बुरी गत बनाऊंगा अपने बाप की। तब जाकर मेरी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। राजू देख राम, जो कुछ तू बोल रहा है बिल्कुल ठीक है। पैसे की वजह से तूने जिंदगी में बहुत तकलीफ देखी है, बहुत दुख सहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू गलत रास्ते पर जाने की ठान ले। इसमें दुनिया में किसी की भलाई नहीं हुई। मेरी दुनिया तो तू है राजू, बस तेरा साथ चाहिए। तू मेरा साथ देगा ना? राम, तेरा दोस्त हूं इसलिए कह रहा हूं कि गलत रास्ते पर जाने के लिए मैं तेरा साथ नहीं दे सकता। क्या तू मेरा साथ नहीं देगा? बिल्कुल नहीं दूंगा। नहीं देगा? नहीं दूंगा। राजू, राजू, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा मुझे गुस्सा मत दिलाया कर। मत लगा। आज से हम दोनों यारों के रास्ते अलग अलग हैं। पर तू समझ ले, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, चाहे तू मेरी जान ले ले। मैं तुझे सरकार के पास लेकर ही जाऊंगा। समझ ले, आज से ये मेरा धर्म है। तेरा धर्म क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तेरा धर्म उस कप्तान की छोकरी के इश्क का भूत है जो बहुत दिनों से तेरे सर पे सवार है। पर वो छोकरी क्या है तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मैंने उस साली को उसके हरामी यार के साथ देखा है। खबरदार, जो तूने उसे गाली दी तो तुझे पता भी है कि वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है? वो इतनी महान है कि मुझे तेरे गंदे मुंह से उसका नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता। क्या कहा तूने? फिर भी मैं यही बोलूंगा। तू भी सुन ले, मैं तेरी खोपड़ी से उसके इश्क का भूत निकाल के रहूंगा। पकड़ लो इसे। चलते लोगों पर गोली चला रहा। सर वो गोम्स है। तेरा दिमाग खराब हुआ है? गोम्स को मरे कितने दिन हो गए? करतार सिंह, पहचाना इसको? सम्राट जहाज का कार्गो इंचार्ज। मैं वही गोम्स हूँ। मेरी बेटी जेनी बाजू के होटल में है, उसे जल्दी बुला दीजिए। पापी, तब तो जरूर तूने उनके खिलाफ साजिश की है। तुमने बराबर बोला। चावला गोला बारूद का स्मगलर नहीं था, स्मगलर था वो डेविल रणवीर। चावला को जब हम लोग का गुनाह मालूम पड़ा तो वो हम सबको अरेस्ट करवाने को मांगता था। हम अपना सब सिन कन्फेस करेगा। छाती पर इतना बोझा लेकर हम ऊपर नहीं जा सकेगा। हमारी बेटी जेनी को बुला दो प्लीज, जेनी को बुला दो। पानी। पापा। जेनी, तेरे को अपने बाप को माफी देना होगा जेनी। तेरे को नहीं मालूम तेरा बाप कितना बड़ा सिनर है। तू जान ले कि इस देवी के घर संसार में फूंक लगाने वाली माचिस की काटी तो मैं हूं, लेकिन अंगार लगाने वाला वो डेविल रणबीर है। तुझे कैप्टन चावला को छुड़ाना है, क्योंकि रणबीर ने कैप्टन चावला को
कैद करके रखा है। हाँ, और तू ये काम तभी कर सकती है जब तू राम को रणबीर के पंजे से छुड़ा लोगी। राम? हाँ, राम भी रणबीर के पंजे में फंसा हुआ है। सॉरी कैप्टन। स्टॉप कैप्टन चावला। समंदर में सम्राट और मेरा सोना ठीक किस जगह डूबा था उसका नक्शा बना दीजिए और यूं समझ लीजिए कि आप खुद अपने भाग्य के भगवान बन गए। इस जन्म में तो क्या 100 जन्म में भी नहीं बताऊंगा। बताएंगे तो आप इसी जन्म में। दो जासूस खुफिया रास्तों से हमारे सीक्रेट चैम्बर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से एक की तलाश जारी है और दूसरा हमसे छुपने के लिए अपने आप इस मौत के मुंह में बंद हो गया। आउट। अल्लाह कसम, अपनी बंदी की बंदगी तो कबूल कीजिए बंदा परवर। ये अदाओं का लटका तो इलाहाबाद का है। आपकी ये अल्लाह रखी भी इलाहाबाद की है, अल्लाह कसम। अल्लाह रखी जिसके बारे में सुना है कि जब वो पैरों में घुंघरू बांध कर तोड़ा लेती है तो बिजलियां भी शर्मा कर बादलों में मुंह छुपा लेती हैं। सरकार के कानों ने जो सुना है, अल्लाह रखे वही कमाल सरकार को आंखों दिखाने आई है। अगर आपकी इजाजत हो तो आपके कदमों की बलाएं लेकर अपने कमाल की दाद लूं, अल्लाह कसम। अल्लाह कसम, सर से पांव तक झूठ ही झूठ है, लेकिन जिंदगी में पहली बार इतना हसीन झूठ देखा है मैंने, अल्लाह कसम। जाओ लड़कियों, इसे दुल्हन बनाओ। हम आज अपनी सुहाग रात इसके साथ मनाएंगे और हम अल्लाह रखी को उसके हुस्न की दाद देंगे। खाइए अल्लाह कसम। अल्लाह कसम। क्या करते हो? तेरी नमस्कार महाराज। साला, तो ये पुलिस स्टेशन है? कुछ नाराज लगते हैं महाराज। हमारा मन तो आपके दर्शन के लिए अति व्याकुल था। आइए बिराजिए। अपन सड़क छाप आदमी है सेठ। ये नामर्द लोग को पुलिस का वर्दी पहनाकर अपन को इधर किस वास्ते बुलाया है? आपको अपने गले से लगाकर सर आंखों पर बिठाने के लिए। आपने समुंदर में हमारे जिस खजाने का पता लगाया है उसे निकालने के लिए हम आपको उस खजाने से मुंह मांगा हिस्सा देने को तैयार हैं। मांगे, क्या चाहते हैं? ओए सेठ, अपन को तुम जैसे लफड़ाबाजों से दमड़ी का लेन देन नहीं रखने का। अब तेरी भलाई इसी में है कि अपन को इस चकल खाने से बाहर जाने का रास्ता बता दे। किस वास्ते? कि अपन इधर से निकलने के लिए अपना रास्ता फोड़ेगा ना तो तुम्हारा खोपड़ी ना फूट जाए। बड़े भाई, अब आप भी अपनी भलाई की एक बात हमसे सुन लीजिए। हमारे इस चक्रव्यूह से सही सलामत निकलने का एक ही रास्ता है और वो है हमारी दोस्ती का रास्ता। इसी दोस्ती के नाते हमारे हाथ से प्यार का एक जाम पी लीजिए। दूर रख, तुम्हारे सड़ेले दारू से बास आता है। मतलब ही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं मम्मी। जरा इसे खोल के देखो। राम नाम का एक गोताखोर जिसने सम्राट का पता लगाकर मेरी जान अपनी मुट्ठी में कर ली थी और जिसे अपने फंदे में लेकर मैंने जिसकी जिंदगी को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया, इस मंगलसूत्र का उसके पास निकलने का क्या मतलब हुआ मां? मतलब इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता कि वो इसी सांप का वही सपोला है। उसका नाम भी राम ही था। आज से 20 साल पहले
वो पिल्ला इसी मंगलसूत्र को लेकर अपने बाप को ढूंढते हुए मेरे दरवाजे तक आया था। उस दिन तो वो मुझसे बचकर चला गया। अब कहाँ है वो? वो बच के जाएगा कहाँ? एक दफा मेरा काम हो जाए उससे, उसके बाद उस कुत्ते के पिल्ले की बलि आपके चरणों में चढ़ाऊंगा। अब चलिए अपने जन्मदिन का केक काटिए, छोड़िए ये सब। आइए। मैं आपका बेटा हूँ राम। मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरी माँ ने दिया है। मेरी जान, तुझे मेरे हाथों मरना है। उसको याद कर ले जिसे याद करना। मैं तो सिर्फ एक बात चाहता हूँ। मैंने अपनी दोस्ती का जाम तुम्हारी तरफ बढ़ाया था, लेकिन तुमने उसमें थूक दिया था, और आज तुम अपना थूका चाटोगे। पहले तो मैंने तेरे जाम पर थूका था, लेकिन आज मैं तेरे मुंह पर थूकता हूँ। थू। सर, ऐसे तो ये मर जाएगा। मैं इसे मरने नहीं दूंगा। ये जब तक नहीं मानेगा, ये इसी तरह जिंदगी और मौत के बीच में टंगा रहेगा। इनकी चाहती अल्लाह रखी कहाँ है? सेल नंबर X2 में। जाओ जरा वो सेल भी खोलो। ओके सर। इनसे भी जरा बंदगी कर ले। राम, मैं तेरा बाप हूं, पहचान मुझे? हाँ, पहचान लिया। इसलिए तो मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहता। चले जाओ यहां से। बेटा, तू मुझे जो सजा दे मुझे मंजूर है, लेकिन इस नरक से निकाले न दे। वो रणवीर तेरी जान ले लेगा। वो राक्षस है। हाथ मत लगा मुझे। उस राक्षस की दी हुई मौत तुम्हारी दी हुई जिंदगी से कहीं बेहतर होगी। वो एक बार की मौत होगी, लेकिन तुम्हारी दी हुई जिंदगी के हर पल मैं एक मौत मरता रहा हूं।